चैम्बर सभागार में नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के अध्यक्ष मनोज कुमार बंसल की अध्यक्षता में क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी शक्ति सिंह के साथ पर्यटन व्यवसाय से जुड़े होटल संचालकों की उपस्थिति में एक बैठक आयोजित की गई। चैम्बर के अध्यक्ष मनोज कुमार बंसल, होटल एसोन के अध्यक्ष राकेश कुमार चौहान, उपाध्यक्ष नितेश अग्रवाल ने क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी का दुपट्टा पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह देकर स्वागत अभिनंदन किया। चैम्बर सभागार में आयोजित बैठक में चैम्बर के अध्यक्ष मनोज कुमार बंसल और राकेश चौहान ने पर्यटन अधिकारियों से पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यटन व्यवसाय में आ रही समस्याओं का समाधान के साथ आगरा को धार्मिक पर्यटन स्थल बनाने की मांग की। साथ ही पेंग गेस्ट हाउस संचालन में आए नियमों का स्वागत करते हुए इस निर्णय को लाभकारी बताया। निश्चित ही एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हमारे सेल चेयरमैन चौहान साहब के तत्वाधान में और हमारे पर्यटन अधिकारियों के बीच में और सभी हमारे सदस्य और होटल रेस्टोरेंट एसोसिएशन से जुड़े हुए सदस्य और आपके द्वारा जो जानकारी दी गई B&B और होम स्टे के बारे में मुख्य तौर पे, और मैं समझता हूँ इसमें हमारे आगरा के जो निवासी हैं जिनके पास अपने होम स्टे जिसमें वो स्वयं रहते हैं और जो B&B है जिसमें वो रहते नहीं हैं, उसके तहत भी उसको वो 8 कमरों तक, अब 6 की जगह 8 कमरों तक वो पॉलिसी सरकार की हो गई है। और इसमें जो नियम और कायदे हैं बहुत गवर्नमेंट द्वारा इसको लीनियंट कर दिया गया है, तो निश्चित ही हम फ़ायदा उठा सकते हैं। साथ ही इस आगरा क्षेत्र को हम धार्मिक पर्यटन नगरी के रूप में देख रहे हैं, जिसमें बटेश्वर है, आगरा के चारों हमारे महादेव है, 4 भैरव हैं, हमारा मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन हमारे परशुराम जी की जन्मस्थली है। तो तमाम ऐसे यहाँ पर धार्मिक स्थल है। तो हमने यही निवेदन किया है और सरकार से भी, हम माननीय मुख्यमंत्री से भी यही निवेदन करेंगे कि आगरा को एक धार्मिक पर्यटन नगरी के रूप में विकसित किया जाए। और हाल ही में जो अभी जेवर एयरपोर्ट चालू हुआ है, उससे कोई इस तरह से बड़ी ब्रांडिंग करके इस क्षेत्र की, जिससे कि यहाँ पे पर्यटन आए और यहाँ पे पर्यटन के लिए रात्रि की व्यवस्थाएं और उनके मनोरंजन के लिए इस तरह की व्यवस्थाएं बनाई जाएं, जिससे पर्यटन यहाँ पे पर्यटक रुके हमारा। और इन्हीं चीज़ों के साथ हमने आपसे आग्रह किया है कि किस तरीके से आगरा को हम विकसित कर सकते हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष जी द्वारा हमारी समस्याओं को रखा गया। हमारी जो समस्या है वो समस्या वही है, पर्यटक आगरा में 3 दिन कैसे विश्राम करें। आज हालत क्या है, सुबह आके शाम को चला जाता है, फिर आगरा में नहीं रुकता। छोटी छोटी समस्या बताई गई है। फिर संस्कृति आधारित मेन गेट्स बने आगरा के, जहाँ से आदमी जयपुर से, दिल्ली से या जहाँ से बम्बई जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जब तक सरकार के द्वारा 3 दिन का ब्रोचर सरकार की मोहर लग के नहीं मिलेगा, तब तक पर्यटन नहीं रुकेगा। मैं कितना ही पर्यटक से कहूँ 3 दिन का स्टे के लिए, वो नहीं मानता मेरी बात। दूसरा, सबसे बड़ी बात आज सामने आई, जो उसकी B&B की और होम स्टे की जो नया जियो आया है 8 कमरे का, बहुत ही बढ़िया है। पर्यटन विभाग ने बहुत सुंदर किया है। उससे हिंदुस्तान की संस्कृति के बारे में आने वाले पर्यटक को जानकारी मिलेगी। पुरानी कहावत है, हर 50 किलोमीटर के बाद संस्कृति बदल जाती थी। आगरा में यदि टूरिस्ट ठहरेगा तो आगरा की बड़ी संस्कृति है, जाना जाएगा वहाँ की संस्कृति तभी जान पाएगा जब वो होम स्टे में रुकेगा, जहाँ उसकी पत्नी अपने किचन से खाना दे रही है और आदमी खुद से बैठा है, तो एक माहौल बढ़िया सा होगा। पर्यटन अधिकारियों से टूरिस्ट को आगरा में लगभग 3 दिन के ठहराव की योजना बनाने की मांग के साथ फर्जी गाइड और लपकों पर लगाम लगाने की अपील की। चैम्बर सभागार में आयोजित बैठक में शामिल क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी शक्ति सिंह ने होटल एवं पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों और चैम्बर द्वारा दिए गए सुझावों को गंभीरता से लिया। क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी शक्ति सिंह ने मीडिया से रूबरू होते हुए सरकार द्वारा पेइंग गेस्ट हाउस संचालन के नियमों में किए गए बदलाव की जानकारी देते हुए कहा कि चैम्बर और होटल एसोन के साथ बैठक की है। पर्यटन एवं होटल व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए अच्छे सुझाव आए हैं, उन पर जल्द काम किया जाएगा। पर्यटन एवं होटल व्यवसाय को बढ़ाने के लिए पर्यटन विभाग हर संभव प्रयासरत है। हालांकि बहुत यच्छ प्रश्न है
लेकिन इस पे हम लोग कोशिश करेंगे एक स्थानीय प्रशासन और अपने उच्च अधिकारियों से बातचीत करके और इसके और अग्रसर होने का प्रयास करेंगे। उनके तरफ से कई प्रकार की मांगें हैं। सबसे बड़ी तो हमारे जो पर्यटन स्थल हैं वहाँ के जो लपका प्रवृत्ति है उसको समाप्त करने की मांग है। दूसरा, आगरा फोर्ट और फतेहपुर सीकरी में जो लाइट एंड साउंड शो की दरें रखी गई हैं उसको कम करने का अनुरोध किया गया है। तीसरा, रात्रि प्रवास, जैसा आपने रात्रि प्रवास को बढ़ाने का एक अनुरोध किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ ऐसे रात्रि प्रवास के ऐसे कुछ क्रिएट किए जाएं, एसेट तैयार किए जाएं जिससे कि पर्यटक 1 या 2 नाइट स्पेंड कर सके और उससे हमारे यहाँ के स्थानीय लोगों को रोज़गार मिल सके और टूरिज़्म को भी बढ़ावा मिले। तो इस ओर हम लोगों ने कुछ स्थानीय स्तर पर जो हमारे लेवल और स्थानीय प्रशासन लेवल पे डिसीजन लिया जाना है। जैसे गाइडों और टाउट्स को, जो इलीगल गाइड हैं और टाउट्स हैं, उन पे कंट्रोल, नियंत्रण रखने के लिए वो हम अगले जुलाई से एक अभियान चलाएंगे। वो सभी मोनूमेंट पे, ख़ासतौर पे आगरा फोर्ट और ताजमहल पे से हम प्रारंभ करेंगे। इसी तरह अन्य दूसरे स्थलों, फतेहपुर सीकरी में भी हम लोग स्टार्ट करेंगे अभियान। पेइंग गेस्ट हाउस से जैसा एक हमारी सरकार की मंशा है कि एक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर अग्रसर होने के में, तो उसमें एक ये भी है कि प्रदेश में जिस तरह से टूरिस्ट का पिछले 4-5 सालों में आवागमन हुआ है उसमें हमारे एकोमोडेशन कम हो रही हैं। तो उस एकोमोडेशन को बढ़ाने के लिए सरकार ने प्रदेश के सभी 75 जिलों में बेड एंड ब्रेकफास्ट होम स्टे पॉलिसी लागू कर दी है, जो अगस्त में लागू की गई है। उसमें कई कतिपय संशोधन होते हुए अभी इस जून में हुआ है। पहले 6 कमरों तक की मान्यता थी, लेकिन अब 8 कमरों तक की मान्यता दी गई है सरकार द्वारा। इसमें 2 कैटेगरी बनाई गई हैं, 2, होम स्टे और B&B, बेड एंड ब्रेकफास्ट और होम स्टे। होम स्टे के तहत कोई भी भवन स्वामी खुद रहकर उसका मैक्सिमम 8 कमरों तक रजिस्ट्रेशन करा सकता है और किसी भी देसी विदेशी पर्यटकों को वो किराए पे दे सकता है। दूसरा B&B है, बेड एंड ब्रेकफास्ट, जिसमें मकान मालिक खुद ने रहकर किसी को भी कम से कम 3 साल के लीज पर देकर स्वयं भी चला सकता है और किसी अन्य को 3 साल की लीज पर देकर वो चलाने के लिए अनुमन्य है। तो ये कहीं ना कहीं ये सरकार ने बहुत सुविधाएं बहुत बढ़ा दी हैं हमारे पर्यटक स्थलों के लिए कि एक जिसके पास 10 कमरे हैं वो होटल में ना जाके होम स्टे में अपना रजिस्ट्रेशन करा सके और एक आय का एक इनकम का एक ज़रिया बन सके, साथ साथ स्थानीय स्तर पर भी रोज़गार को बढ़ावा मिलेगा।